गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए मैं एक्सपर्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था जो जिम था तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था किम फैमिली के साथ। और जो वो थी जो मिसेस किम थी वो ना कुछ और सोच रही थी जिमिन को लेके। और फिर हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद का सी जहाँ पे जो यूंग है तो वो ना काफ़ी अजीब फील करता है। उसको ना अपने माइंड में अपने हार्ट में ना कहीं ऐसे ना अजीब सा वियर्ड सा फीलिंग हो रहा था। उसका जिमिन को देखने का दिल कर रहा था। उसने इतने दिनों से नहीं देखा था, मीन्स एक तरह से ना 4 मंथ्स टोटल होने वाले थे। उसने काफ़ी टाइम से ना नहीं देखा था जिमिन को, तो उसको थोड़ा सा वियर्ड फीलिंग हो रहा था। और उसने ना नोटिस वो करना तो नहीं चाहता था, बट उसकी आईज थी बड़ी थी, तो उसने देखा था कि ना जो जिमिन है उसकी कैसी हेल्थ है अपनी। तो उससे गहरी सांस ले तो चुप करके ना अपनी कार कीज लेता है और ना जो को एक तरफ देखते जो सोया हुआ था। तो ना उसके ना फोन पे किस करके ना वहाँ से आ जाते। वो सोचते कि ना मैं ना जिमिन को जाके ना मिल बस देख के आऊँगा कि वो कैसा है। तो वो ना मेंशन आता है वापस। और वहाँ ना सारे जो मेड्स वगैरह थी वो ना सारे घर का उन्होंने साफ किया था। तो कोई वहाँ रहता तो था नहीं, बट ना वहाँ जो सर्वेंट्स थे वहाँ सिर्फ 3 सर्वेंट्स थे जो ना वहाँ काम करने के लिए मीन सफाई वगैरह करने के लिए थे पड़े। तो ना जो यूंगे तो वो चुप करके जाता है और ना जो जीवन के ना रूम पे नॉक करता है। बट ना नॉक करता कोई वॉइस नहीं आती। तो ना एक और दफ़ा नॉक करता है और फिर ना चुप करके अंदर चल जाता है और देखता है वहाँ ना जो रूम है वो अब क्लीन है। मीन्स वरना सर्वेंट्स ने अब साफ कर दिया था, मीन्स वहाँ कोई था नहीं सब ऐसे उन्होंने फिर सारा साफ कर दिया। तो ना जो होंगे तो वो थोड़ा कन्फ्यूज रहते कि वहाँ ना जिम नहीं है। तो वो ना वॉशरूम का डोर को देखते थे वो ना ओपन है पड़ा, तो वहाँ भी कोई नहीं है। तो फिर ना वो थोड़ा कन्फ्यूज रह जाता है और बाहर आता है और ना सारी जगहों पे देखता है, बट उसको ना जिम कहीं नजर नहीं आता। और फिर ना वो एक सर्वेंट से पूछते कि जिम गए। तो फिर ना वो ना जो सर्वेंट होती है ना सच कहते कहती कि ना लिटिल मास्टर यहाँ नहीं है। तो फिर कहते क्या मतलब यहाँ नहीं है, वो कहाँ है। तो फिर ना जो होंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते कि ना लिटिल मास्टर यहाँ पे 4 मंथ से नहीं है, वो चले गए हैं, वो घर नहीं आए जब से यहाँ से गए हैं। तो फिर ना जो होंगे तो वो सुन के शौक हो जाते हैं, कहते व्हाट जिमिन यहाँ पे नहीं और तुम मुझे अब बता रहे हो। तो फिर ना जो श्रमोट तो कहते कि ना हमने ना यंग मास्टर को बताया था। तो और वो यहाँ से ना चले गए थे जब उनको पता चला था यंग मास्टर ना प्रेग्नेंट है। तो फिर ना जो यूं गया तो वो 2 मिनट ना वो स्पॉट पे फ्रीज हो जाता है। और फिर उसको ना सारी बातें याद आने लगती है कि जो उसको भी ना फिर अच्छे से याद आ रहा होता है, सारी बातें याद आ रही थी। तो वो ना फौरन अपनी कार की दोबारा से लेता है और फिर ना बाहर भाग जाता है रूम में। और फिर ना अपनी कार को ड्राइव करके ना फौरन जेब के पास आता है। और जो जेब था वो ना 4 मंथ्स प्रेग्नेंट था। तो ना वो उसके पास आता है और कहते जो भी तुम्हें पता है जिमिन का है। तो फिर ना जिमिन की ना बात सुन के ना जो हो गया तो अक्सर नहीं मिला था कि तो मुझे नहीं पता। तो फिर ना जो होंगे तो चिल्लाते बोलते कि जब तुम्हें पता था कि वो घर में नहीं है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मुझे सर्वेंट्स ने बताया कि उन्होंने तुम्हें बताया था जिस दिन वो सब 2 डेज हुए थे वहाँ से गए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ना जो यूंगी की बात सुने ना जो जिमिन तो वो क्राई करना स्टार्ट कर देता। तो कहते मुझे नहीं पता, मैं तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं मुझे नहीं पता। तो सिर्फ मेरा वो इतना कह के ना रोने लग जाता। और वहाँ पे ना उसकी आवाज़ सुन के ना जो मिसेज मीना होती है वो भी आ जाती है और कहती है ना यहाँ क्या हो रहा है। तो फिर ना जो यूंगे तो वो ना साइलेंट हो जाता है। और फिर ना जो फौरन ना जब के पास जाती है उसको ना साइलेंट चुप रहती है। और फिर ना जो जब तो वो ना सो जाता है वापस। और फिर ना जो मिसेज मीना होती है कहती है आइंदा तुमने मेरे सर ने लॉ के ऊपर चलाई है उसे रुलाया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। जो मिसेज मीन थी ना अब तो उनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी, मतलब ग्रैंड मदर बनने वाली थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर ना इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई थी जिम को लेके। और जो होंगी तो वो ना टेंस था जिमिन को लेके कि जिमिन कहाँ गया है। उसको ना फिक्र हो गई थी, पता नहीं क्यों अपने हार्ट में ना उसको काफ़ी वियर्ड सी फीलिंग हो गई। इधर हम देखते हैं कि अब हम ना रहे जिमिन का सीन है जो कि ना काउच पे बैठा होता है। और ना उसको ना सबने नोटिस किया था कि जो जिमिन है ना वो थोड़ा सा ना ऐसे हेल्दी हेल्दी सा हो रहा है, मीन्स उसका ना टमी बाहर निकला। तो सब समझते कि अब शायद उसको केयर से ही मिल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हेल्दी हो रहा है। और जो जिमिन है वो ये फील करेगी ना यहाँ सबको पता चल रहा है।
मीन्स वो ना उसको एक वियर्ड लुक दे रहे हैं, और जो जिमी था वो ना अपने क्लोथ से उसको थोड़े से फिट हो रहे थे, तो वो ना उनमें ना अनकम्फर्टेबल फील करता था, इसलिए ना उसने ना लूज हुडीज टाइप शर्ट्स करके ना इस तरह पहनना शुरू कर दिए थे, तो जिससे उसकी ना टमी का किसी को नहीं पता चलता था, और वो भी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो चुका था। बट वीक होने की वजह से ना उसका जो बेबी था सही से ग्रोथ नहीं कर रहा था, और ना वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे लो फील कर रहा था। ऐसे जो ना उसको याद आता है कि ना 2 मंथ्स पहले ना वो अपने चेकअप के लिए गया था, मीन्स उसको ना डॉक्टर ने बुलाया था कि 1 मंथ बाद आना, बट जो जिमी था वो लेट गया था, और ना सबसे परमिशन लेके उसने कहा था कि ना मुझे कहीं जाना है, तो ना सबने पहले मना कर दिया, बट ना जो जिम ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ना कोई और परेशानी ले, इस वजह से ना वो खुद ही वहाँ से जाता है। मिस्टर मिन ने बोला था कि ना हम तुम्हें छोड़ देते हैं या फिर ना कार लेके चले जाओ, बट जिमी ने मना कर दिया था और खुद ही कैब करके गया था। और जब डॉक्टर से वो मिला और जो डॉक्टर ने बताया था, तो उसको ना ऐसे टीयर्स आ गए थे, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो अब हम देखते हैं कि ना जो जीवन था वही ना डॉक्टर और ना उसकी बातें डॉक्टर और अपनी बातें याद करता है। अब हम देखते हैं फ्लैशबैक कि ना जो जीवन होता है, जब ना हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर ना उसको देखते हैं, फिर कहते हैं तुम लेट क्यों आए हो, अब तुम्हें पता है क्या हो सकता है। तुम्हें हमने कहा था कि ना 1 मंथ बाद आना, बिकॉज हमने तुम्हारा चेकअप करना था, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बिकॉज तुम जिस तरह वीक हो ना, तो तुम्हें ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है, एज तुम्हारी एज भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है प्रेगनेंसी के लिए, और वो तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। हमें तुम्हें ये कहना था कि ना उस टाइम में ना तुम्हारे पास टाइम होता, अभी तुम्हारे बेबी के अब तुम्हारे ये कंडीशन हो गई कि तुम अबॉर्शन नहीं करवा सकते, और तुम्हारे ना प्रेगनेंसी में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई, और ना 90% चांसेस है कि ना हमें इस तरह का स्टेप लेना होगा कि या तो सिर्फ तुम बचोगे या फिर ना तुम्हारे बेबी को बचाना होगा। तो इस वजह से हम चाहते थे कि अगर तुम्हारा इजाज़त हो तो हम तुम्हारा ना वो करें ना अबॉर्शन कर दे, बट तुम लेट आए, अब तुम्हारा अबॉर्शन नहीं हो सकता। तो ना जो जिਵੇਂ तो फर्स्ट ये सारी बातें सुन के शौक थे, और फिर ना उसकी आइज में टीयर्स आते हैं, और फिर ना स्माइल करते हुए कहते हैं कि ना डॉक्टर इसकी जरूरत नहीं, अगर मैं उस टाइम पे आता तभी मैं ये कहता कि ना इस बेबी को मैं रखूँगा। तो फिर कहते कि ना बट तुम्हारी डेथ हो जाएगी, मे भी चांसेस है कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी और तुम्हारा बेबी सेव हो जाएगा। तो जिबिन स्माइल कहते कि ना जो हमारे डेस्टिनी में होगा हमारे साथ वही होगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, और थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसके अलावा अगर कोई और बात है तो आप मुझे कह सकते हैं। तो जो डॉक्टर थे वो तो कुछ मेडिसिन लिख देते और कहते कि ना इनको रेगुलरली खाओ तो तुम्हारी ना हेल्थ सही होगी। और जो जिम था वो ना थैंक यू बोलते, और फिर हम वहाँ से ना मेडिसिन की जो उसके पास लिस्ट थी ना उनको कुछ देर तक देखता, और फिर ना उनको फाड़ देता है, और फिर ना एक गहरी सांस लेता है, और फिर ना वापस अपनी कैब में आके बैठ जाता है और वापस घर आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ना मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। जो योगी है वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और बस उसका ना डिवोर्स ही, और मैं नहीं चाहता वो मुझे डिवोर्स दे दे। और इस पे भी मुझे नहीं पता, आई गेस या तो इसकी डेथ हो जाएगी मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी मैं तो वैसे ही अलग हो जाऊँगा, और इसकी डेथ हो जाएगी तो योगी कभी भी मेरे पास नहीं आएगा। इससे अच्छा है मैं फालतू का मेहनत नहीं करूँ, तो फिर ना और बस अपनी डेथ का ना जल्दी से वेट करूँ। ये सोच रहा था, सारी बातें सोच रहे थे, उसके एज में ना हल्की हल्की नमी सी होती है, और वहाँ पे ना मिस्टर किम और मिसेस किम आते हैं, और वो जैसे जिमिन को ऐसे बैठे देखते हैं, तो फिर ना जो मिसेस किम उसके ना आइस को क्लियर करते हुए कहती है ये ना क्या हुआ, तो वैसे क्यों बैठा। तो फिर ना जो जिमिन होता है स्माइल करते हुए कहते नहीं नहीं मुझे बस ना हैप्पी टीयर्स मीन्स वेरी हैप्पीनेस की टीयर्स है कि मुझे ना इतनी प्यारी फैमिली मिल गई है। मीन्स उसने ना मिस्टर मिसेस किम को ना मान लिया था एज अ फैमिली, वो ना उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें मदर फादर बुलाया करो। तो फिर ना जो जीवन था वो ना स्माइल करते कहता मदर। तो फिर ना वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मिसेस किम। और अब हम देखते हैं हमारे ना योंगी और जेव का सीन। तो योंगी ना अब देखता है कि जो जेव है अब वो ना नॉर्मल है, मीन्स वो ना अब नॉर्मल मूड में है। तो ना वो उससे दोबारा पूछता है कि जेव तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तुम्हें पता है जिम्मे गया। तो फिर ना जो होता है वो ना आइज में ड्रेस लेते हुए कहते हैं कि मुझे
मैं डर गया था, मैं तुम्हें शेयर नहीं करना चाहता था, बट मुझे रिग्रेट रहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो वो फिर ना बताया था कि और उसके पेरेंट्स भी नहीं है, उसके पास इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो जो अपने अंकल के साथ रहता था, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा ना बुरा बिहेव करते थे। और जो तुम्हारी मदर ने उसको फोर्स किया था तुम्हारे साथ मैरिज करने के लिए। वो एक ग्रैंड चाइल्ड चाहती थी, उन्होंने फोर्स किया था, उन्होंने तो तुमने मना कर दिया था, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया था तुम्हें फोर्स करने के लिए, ताकि तुम ना जीवन से मैरिज कर लो। मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, और बट मैं 2 दिन बाद ही ना जेलस फील करने लगा था। मैं नहीं चाहता था तुम मुझे कभी छोड़ के जाओ, ना ही मुझे ना तुम्हें वो शेयर करना पड़े किसी के साथ, इसलिए मैंने ना उसको बिल्कुल छुपा के रखा। वो जो भी करता था तुम हमेशा उसको ना गलत समझते थे, जिस वजह से ना मैं समझता था कि अब शायद तुम ना कभी उसके नहीं हो पाओगे। मीन्स मैं तुम्हें ना उसके साथ वो नहीं करना चाहता था, शेयर नहीं करना चाहता था। मैं हमेशा ना तुम्हारे बीच में स्टार्टिंग से उसके साथ उसको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, काफी बातों को लेकर तुम फालतू में गुस्सा हो जाते थे, बट उसने कभी कुछ नहीं कहा ना 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 मैंने कभी किसी बात को ना क्लियर किया। तुम हमेशा उस पर ना गलत चीज पे गुस्सा करते थे, उसने कभी कोई बात नहीं कही। वो सारे काम पे ही करता था, हर चीज को करता था। वो जिस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि जिस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो वहाँ पे था, उसने उसने मदर की सारी बातें सुनी थी। तो कि ना उन्होंने मदर ने जब तुम्हें कहा था कि ना जीवन को डिवोर्स देने के लिए, वो तब भी वही था, उसकी आईज में टीयर्स थे, वो रो रहा था। और वो प्रेग्नेंट था उस टाइम पे। मैं उसके रूम में 2 डेज बाद गया था, जब हम ना मदर फादर के घर से आए थे। मैं तुम्हारी जिद कर रहा था तुम्हारे साथ आने के लिए घर, तो मैंने ना उसके रूम में जाके देखा था, रूम बहुत ज्यादा मैसी कंडीशन में था। और बेड्स ने बताया था वो उसी दिन चला गया था, रोते हुए वहीं से ना भाग गया था, मीन्स घर से चला गया था हर चीज छोड़ के। और मैंने उसकी ना तब रूम में देखी थी प्रेगनेंसी किट, और मैं बहुत ज्यादा डर गया था ये सोच के कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम उसको ढूंढने चले जाओगे और मुझसे तुम दूर हो जाओगे, तो मुझे कब टेंशन दोगे। बट यूंगी प्लीज मुझसे नफरत ना करना, मैं खुद भी रिग्रेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता जीवन का है। मैंने काफी टाइम ढूंढने की कोशिश की है, मुझे जीवन कहीं नहीं मिल रहा, ये बोलता और बिना काफी ज्यादा रो रहा था। और यूंगी होता वो तो सारी बातें सुन के शो था, बिकॉज वो ना गुस्सा करता था, यूंगी पे ना बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और वो इतना सारा हो जाता था। बट वो ना काफी टाइम्स कभी भी उसने ये नहीं सोचा था कि वो ना फालतू का गुस्सा कर रहा, फालतू के ना वो ना सोचने लगे कि इसमें जीवन का क्या कसूर था। मीन्स वो तो स्टार्टिंग से इतनी स्ट्रगल बर्दाश्त करता हुआ आ रहा था, तो उसमें उसका क्या कसूर था। तो ना उसने ऐसा क्यों कर दिया, तो उसको पता चलता है कि ये उसके अंकल ने भी ना मीन्स जब वो सारी बात जानता था, तो उसने बता दिया था कि ना जियोंगी के साथ मैरिज करने के लिए उसके अंकल ने भी ना जीवन को फोर्स किया था। जीवन भी मैरिज नहीं करना चाहता है, वो छोटा था, मीन्स उसकी एज इतनी नहीं थी, तो वो मैरिज करने से उसने साफ इनकार कर दिया था। उसके अंकल ने ना उसको फोर्स किया था काफी ज्यादा वेट करके। तो उसने जीवन की ना ये सारी बातें सुन के बाद ना यूंगी को अपने ऊपर ना इतना ज्यादा अशेम्ड, इतना ज्यादा गुस्सा फील हो रहा था। और वो ना जीवन जब से ना कोई बात नहीं करता, मीन्स इस तरह ना 1 मंथ और निकल जाता है, और अब जो है ना 1 मंथ यहाँ पे निकल जाता है। और अब ना हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, मीन्स उस दिन का ही सीन मैं ना भूल गई थी आपको बताना। तो ना उसी सेम टाइम पे मीन्स अभी 1 मंथ पहले का ही अभी देंगे, आई एम सो सॉरी मैं भूल गई। 1 मंथ पहले का ही देखेंगे, जहाँ पे ना जो यूंगी होता है सारी बातें ना जो से पूछते हैं। अब हम देखते हैं उसी साइड पे हाँ हमारे जीवन का सीन, जो ना
जीवन होता है वो बैठा हुआ होता है, तो उसके पास ना मिसेस किम आती है और कहती है ये बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो फिर ना जो जीवन ना स्माइल करते कहता है यस मदर आप बोल सकते हो। तो इस तरह बोलते और स्माइल करता है और फिर कहता है कि ना अभी सब आ जाए, अभी ना लंच का टाइम हो रहा है तो सब आ जाए तो हम सब ना इकट्ठे करेंगे, तो लंच करेंगे और फिर मैं तब ना तुमसे वो बात भी कर लूंगी और सबके सामने करनी है। तो फिर ना जो जीवन है तो कंफ्यूज तो हो जाता है, तो फिर कहता है ओ ओके मदर एज यू विश, इस तरह बोलते और स्माइल करते। तो ना मिसेस जो की होती है उसके सर पे हाथ फिराते कहते तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो ये सुन के ना जो यूंगे जिमिन आता उसका ना थोड़ा फेस रेड सा हो जाता है। वो कहते थैंक यू मदर ऐसे बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ना 15 मिनट्स बाद का सीन जहाँ पे अब सब ना डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और ना सब खाना खा रहे थे। तो जिमिन पूछता है कि मदर मुझे आपने कोई बात करनी थी। तो फिर ना जो मिसेस की होती है वो ना स्माइल करते कहती हाँ मैं जिमिन चाहती हूँ अगर तुम बुरा न माना, जो मेरा नाम जो है वो तो ऑलरेडी मैरिड है, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना। तो फिर ना जो जीवन होता वो तो सर हाँ में लगा और सारे ना खाना छोड़ के ना मिसेस किम की बात सुनने लगे थे। इवन कि मिस्टर किम भी, उनको नहीं पता था कि उनकी वाइफ क्या बोलने जा रही है, तो वो भी सुन रहे थे। तो जो मिसेस किम होती है वो ना जिमिन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि जिमिन बेटा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एज अ चाइल्ड, और मैं तुम्हें ना मैं नहीं चाहती कि कभी भी ना तुम मेरी फैमिली से अलग हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना ये से तेंग से ना मैरिज कर लो। मीन्स तुम ना तेंग के लिए ना बेस्ट पार्टनर हो, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। और ये सुनकर ना जो ना जिमिन और तेंग थे वो फुल शो हो जाते। जिमिन ना अपनी सीट से खड़ा हो जाता और इवन के तेंग भी। तो फिर ना दोनों जो जिमिन था वो तो बिल्कुल शौक था, वो तो कुछ कहने की हालत नहीं था, पर जो तेंग तो जोर से चिल्ला के बोलते मदर ये आप क्या कह रहे हो। तो ये बोलते और फिर ना उसकी आवाज सुन के ना सारे खड़े हो जाते। और जो मिसेस की होती है वो कुछ बोलने वाले थे, तो ना जो जिमिन होता वो ना कहते मदर ये ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। वो इस तरह ना थोड़ा हकलाते बोलता है और ना वो बहुत सारे लो वॉइस में बोलता है। तो मिसेस किम कहती है कि ना बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, टेंग को मैं समझा लूंगी। तो टेंग कहता है कि ना मदर ये आप क्या बोलने चाह रहे हो। बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। तो ना टैग ना वहां से जाने वाला था, बट ना वो जिमिन का जब नेक्स्ट लाइन सुनता है कि सेंटेंस सुनता है कि जिमिन ने क्या बोला, तो वो अपनी जगह पे ना बिल्कुल फ्रोज हो जाता है। और वहाँ जितने भी पर्सन थे वो सब बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, उनको नहीं पता था। और जो जिमिन होता है उसने ये बोला था कि आई एम सॉरी मतलब मैं आपको शायद गलत फहमी होगी, मैं तेंग से मैरिज नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और इवन के 5 मंथ्स प्रेग्नेंट भी हूँ। मेरे लूज क्लोथ की वजह से शायद आपको पता नहीं चलता होगा, बट मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ 5 मंथ्स। ये बोलता है और फिर ना बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। और ये सुनिए ना वो सब शौक थे, मीन्स उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था जिमिन प्रेग्नेंट है, उनके साथ एक प्रेग्नेंट पर्सन रह रहा है, वो ना बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर ना जो मिसेस किम होती है वो भी शौक होती कहती व्हाट, तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तो ना जो जिमिन होता है वो ना एक ना ऐसे ब्रोकन स्माइल देते हुए ना बोलना स्टार्ट करता है, मीन्स बताता है। और ना जो तेंग था वो फिर ना मुड़ के ना वापस से ना डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया था। और जो जिमिन दोबारा से बोलता है तो वो फिर से शौक था। और फिर ना जो जिमिन होता है वो स्माइल कहते कि मेरे हस्बैंड को मेरा ये चाइल्ड नहीं चाहिए, उसने मुझसे मैरिज की थी, उसने मुझसे सेकंड मैरिज की थी इस बेबी के लिए, बट ऑलरेडी उसका फर्स्ट हस्बैंड अब प्रेग्नेंट है और उसको मैं नहीं चाहिए हूँ और कुछ टाइम तक, और वो मुझे डिवोर्स देने वाला है, बट मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसको डिवोर्स नहीं देना चाहता, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। मैं उसको डिवोर्स नहीं देना चाहता था, उससे अलग नहीं होना चाहता था। बोलते और फिर ना हेड झुका लेते और कहते हम सॉरी, अगर आप लोगों को ना मेरे बोला से गलत फहमी हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको फिक्र करने की जरूरत, मैं यहाँ से ना बहुत जल्दी चल जाऊंगा। तो इसी ना फौरन ना जिमिन को हक लेते हैं, कहते हम सो सॉरी बेटा, मुझे पहले जाना चाहिए था, मुझे तुम्हारे ना साइड का सुनना चाहिए था, मैंने अपने ही ना फैसले तुम्हारे पर थोप दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस
चाहती थी। ऐसे कोई बात नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया ना, वो बास्टर्ड होगा जो उसने तुम्हारे जैसे एक रेयर डायमंड को छोड़ दिया। मैं तुम्हें अपना हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, तुम मेरे ही चाइल्ड हो और तुम अब मुझसे कभी भी दूर नहीं होगे, तुम मेरे साथ ही हमेशा रहोगे। तो फिर ना जो जीवन होता है वो रोते हैं ना, जिस गेम को हक कर लेते हैं, और ना सारे वहां पे ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। जीवन की ना अब पूरे बारे में ना उनके अब पता चला था। और ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करें। टाटा बाय बाय।